ना किश नहीं दसिया। हुण साढ़ा भी बड़ा मुश्किल है, ये करिए बस। हुई मैडम यार, कौन होती है मैडम जी इन्वेस्टिगेशन करवाने वाली? मैडम फौज को चलाएगी? कौन होती है मैडम फौज को चलाने वाली? सीईओ को ही क्लियर नहीं है कि मेरे जवान की डेथ कब हुई है। सीईओ को ही क्लियर नहीं है, बाकी तो छोड़ दो सब कुछ। आज दिन तक मेरे से बात नहीं हो सीईओ कर सका है। ये लेटर की सीईओ को ही क्लियर नहीं है कि मैंने लेटर लिखा है कि नहीं लिखा है। परिवार भी असमंजस में कि डेटेड 3 हादसा 1 डेटेड 3 कैसे हो सकती है। सभी को जय हिंद। इस वक्त मैं शहीद अमित सिंह चौधरी उनके घर पे हूँ और ये बता दूँ लगभग 5 महीने हो चुके हैं। क्या आप लोग भूल चुके हैं शहीद अमित सिंह चौधरी जी को? क्या उनके साथ जो हुआ था उसको भूल चुके हैं? क्योंकि जब भी मैं खबरें करता हूँ, मैं लगभग बैक टू बैक कवर दे रहा हूँ आप लोगों को। शुरुआत में जब देखा तो काफ़ी लोगों ने साथ दिया परिवार का, फिर वो संख्या आते आते नीचे आ गई। फिर कुछ ही लोग साथ रहे, बाकी वाले शायद भूल गए। और सूत्रों से हवाले से जानकारी एक हमारे पास पहुंची, जिसमें पत्रकारों पे आरोप तो लगते ही हैं, और फिर हम वो आरोप किसी पे नहीं, सत्यमेव न्यूज़ पे, मोनू पराशर पे भी लगा। ये सूत्रों के हवाले से वो इसलिए लगा कि मैं अमित सिंह चौधरी के घर पे हर खबर को दिखा रहा हूँ, जनता तक उनकी आवाज़ पहुँचा रहा हूँ। शायद वो जिन्होंने ये कहा कि इन्होंने पैसे लिए होंगे कवरेज करने के लिए, शायद वो ये भूल गए कि मैंने वीडियोस में कई बार उनको कहा और आज फिर कह रहा हूँ कि जनाब हम दूसरा पक्ष सुनना चाहते हैं। अगर आप हमारी वीडियोस देखते हैं तो दूसरा पक्ष के लिए सामने आइए, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपसे बात करेंगे, आपकी बात भी रखेंगे। और पत्रकार पे हमेशा आरोप लगे ही हैं कि पत्रकार पैसे खाते हैं। इस बार हमारे पे भी लगा, और ये यहाँ पे नहीं लगा, वेस्ट बंगाल से ये खबर आ रही है। सूत्रों से हवाले से ये जानकारी हमें प्राप्त हुई कि पत्रकार जो है पैसे लेके ये कवरेज दिखा रहे हैं। वो क्यों बार बार ये खबर दिखा रहे हैं? शहीद अमित सिंह चौधरी, शायद भूल गए आप। आज कुछ ऐसी अनदेखी तस्वीरें उनके घर से दिखाऊंगा, ऐसी तस्वीरें जो आपने पहले नहीं देखी होंगी। मैं उनके घर पे हूँ। माता जी, शहीद अमित सिंह चौधरी के घर पे आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से है। माता जी से बात करेंगे। माता जी 5 महीने हुई है। 5 महीने हुई है जी। अजे थोड़ी साड़ी कोई पुछ पचोल नहीं, कोई सुनाई, कोई दसिया नहीं उन्हें भाई होया भी उसी के बच्चा ना किश नहीं दसिया। हुण साढ़ा भी बड़ा मुश्किल है, ये करिए बस। माता आज भी उसी तरह उस आस में कि बच्चा घर पे आता था। आज बच्चा तो नहीं आ रहा घर पे, पर कम से कम इंसाफ की मांग की प्रतीक्षा की कर रही है माँ कि कब जाके इंसाफ मिलेगा, कब जाके हमें पता लगेगा कि क्या हुआ था उस रात, क्या हुआ था उस दिन अमित सिंह चौधरी के साथ। मैं तस्वीरें दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ घर के अंदर से। ये अमित की ही तस्वीरें हैं जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। 17 जुलाई आज अमित का वो बिस्तर जो यहाँ पे अमित आता था छुट्टी काटने के लिए, उसके बाद अपने रूम में रहता था, उनकी गाड़ी भी है, ये मोटर बाइक है, वैसे ही लगी है उस दिन से। जब पहले कभी आए होंगे चलाई होगी, आज उनके रूम में ही लगी है और शायद यहीं लगी रहेगी। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि आज बिस्तर वो खाली उसी तरह पड़ा आता था। अमित यहाँ सोता था, अपने दोस्तों के साथ आता था। तो आज वो हालात बन गए कि अमित इस जहान में नहीं रहा, इस दुनिया में नहीं रहा। ओम शांति भी जरूर लिखिएगा। तस्वीरें अमित जी की, कुछ मेडल मिले हैं, कुछ मोमेंटम मिले हैं, और ये पोस्टर के ऊपर भी लिखा है जस्टिस फॉर अमित। R15 बाइक थी, आज कोई चलाने वाला नहीं है, अंदर ही लगा दी और शायद यहीं पे जीवन भर लगी रहेगी। माता आज भी उसी आस में कि कब जाके इंसाफ बेटे की, कब जाके इंसाफ मिलेगा, कब जाके हमें ये पता लगेगा कि अमित सिंह चौधरी के साथ उस दिन क्या हुआ था, उस रात क्या हुआ था, कौन लोग थे उसमें शामिल, कितने लोग थे उसमें शामिल। आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है कि कब जाके वो सब चीज़ें सामने आएंगी। परिवार साथ है।
ये मैं बता दूं कि ये दिल्ली गए हुए थे, कुछ वहाँ से कुछ जानकारियाँ और निकाली हैं, कुछ इन्वेस्टिगेशन जो, क्योंकि ये खुद भी लगे हुए हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। आज नहीं तो कल वो पकड़े ही जाएंगे। सोच रहे थे, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर वो सुन रहे हैं तो आइए ना, हम बात करना चाहते हैं आपसे, आपकी बात भी रखना चाहते हैं। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑफिशियल नंबर है वहाँ पे वेबसाइट पे, आप चेक कर सकते हैं, पोर्टल का नंबर है, आप कॉल करें, हम आपका पक्ष भी जरूर लगाएंगे। आइए सामने, पर आरोप नहीं लगाइए। आरोप लगाने से सिद्ध नहीं हो जाता, खुद फंसेंगे एक दिन, क्योंकि फंसना तो है ही। जो इंक्वायरी आर्मी कर रही वो तो कर ही रही है, जो खुद कर रहे हैं ये वो भी कर रहे हैं, और हो सकता है जल्दी सीबीआई भी इसमें इन्वॉल्व हो जाए, क्योंकि ऐसा कुछ सामने आएगा। प्रदीप जी क्या कहना चाहते हैं? दिल्ली गए हुए थे, लगातार पहले दिन से ही आप परिवार के साथ हैं, 5 महीने हो चुके हैं, शायद कुछ लोग भूल भी चुके हैं इस बात को, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा जब ये घटना हुई, लोगों ने काफ़ी साथ दिया परिवार का, और धीरे धीरे वो फिगर कम होती गई, लोग दूर दूर होते गए। कुछ लोगों ने आश्वासन भी दिए कि रक्षा मंत्री जी से मिलाएंगे, फिर उसके बाद फ़ोन अटेंड करना बंद कर दिए। बहुत सारी ऐसी सामने आई तस्वीरें। इस बार आप जब दिल्ली गए थे, क्या कुछ सामने आया है? क्या कुछ आप रक्षा मंत्री से भी मिले हैं? क्या कुछ कहा है उन्होंने? क्या कुछ आश्वासन दिया है घर वालों को? आप तो साथ में थे, सबसे पहले तो ये बताइए क्या हुआ वहाँ पे? सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मनु जी आपके चैनल का माध्यम से कि आपने पहले दिन से इस परिवार का साथ दिया है, और आगे भी हम ऐसे परिवार से जुड़े हैं जिनका एक लौता चिराग था जो बुझ गया, और उनकी लड़ाई हम तब तक लड़ेंगे जब तक उनको इंसाफ नहीं मिल जाता। और मैं बताऊं कि सबसे पहले तो थैंक्स करना चाहूँगा हमारे एमपी जुगल किशोर शर्मा जी का, जिन्होंने जब हमने पहली बार उनसे बात हुई, वो स्पेशल घर में आए और उन्होंने उसी दिन आश्वासन दिया था कि इस परिवार के साथ गलत हुआ है और मैं इस परिवार का साथ दूंगा। और उन्होंने पहले दिन ही अपना डिफेंस मिनिस्टर को लेटर भी लिखा था, रक्षा मंत्री जी को अपना डीओ लेटर भी लिखा था, उससे भी कार्रवाई शुरू हुई। उस पर बाद उन्होंने बोला था कि मैं परिवार को रक्षा मंत्री जी से मिलवाऊंगा। बीच में जैसे भी उनको समय मिला, और स्पेशल थैंक करना चाहूँगा रक्षा मंत्री जी का कि जिन्होंने इस परिवार को वहाँ समय दिया मिलने के लिए। और दिल्ली में हम गए हैं, वहाँ पर पूरा अरेंजमेंट हमारे एमपी जुगल किशोर शर्मा जी ने किया था, हमारा रहने का खाने का सब कुछ। और उन्होंने जैसे भी, क्योंकि वहाँ पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था, उसके बीच में उन्होंने बड़ी मुश्किल से समय निकाल के वहाँ से रक्षा मंत्री से बात करके सुबह का हमें समय मिला और रक्षा मंत्री जी से हम मिले। और हम उनके सामने पूरा वाक्य रखा, आपने पूरी बातें बताई जिस तरह से हमने पूरा वाक्य उनको विस्तार से हमारी चर्चा हुई। और रक्षा मंत्री जो कि उनके बिल्कुल भी समय नहीं होता, कितना समय आप जो है उनके सामने? हमें आधा घंटा दिया, आधा घंटा तक हम अंदर रहे हैं वहाँ, पूरा उन्होंने हमारा लुक आफ्टर भी किया है। और उसके बाद उन्होंने विस्तार से पूरी कहानी सुनी भी जो भी मिस्ट्री इन्होंने की है उसके लड़के के साथ, 14 सितंबर में जो हुआ, 15 को हुआ, 16 को जो हुआ, 17, सारी जो भी हमने एक एक बात बड़े विस्तार से उनके सामने रखी। तो उनको वो भी शौक थे कि एक नौजवान लड़का, उनको मालूम हो गया कि फ़ौज के अंदर भी ऐसा कुछ हो गया। उन्होंने यही बताया कि अभी तक इसकी जो इंक्वायरी थी कंप्लीट हो जानी चाहिए थी, वो क्यों नहीं कंप्लीट हुई। एक तो मैं सबसे पहले उसके पे पूछूंगा उनको कि ये इंक्वायरी अब तक कंप्लीट क्यों नहीं हुई। रक्षा मंत्री कह रहे थे कि ये अब तक कंप्लीट हो जानी चाहिए थी, पर हुई नहीं है। जो भी मैं उसका पता करूंगा, और कुछ भी ऐसा जो गलत लोग हैं उनको मैं बख्शोने वाला नहीं हूँ, क्योंकि हमें भी रक्षा मंत्री जी पे विश्वास है। हमारे देश के सुप्रीमो हैं वो, और तीनों सेनाओं के वो रक्षा मंत्री हैं वो, कि उन्होंने जिस तरीके से हमारी बात सुनी और उन्होंने बिल्कुल ही एक इत्मीनान से बताया कि आपकी जो अमित जी का जो केस है, मैं बड़े विस्तार से इसका पूरी चर्चा कर हमारे साथ भी की उन्होंने, इसका पूरा मैं फीडबैक लूँगा और इनको किसी को बख्शने वाला नहीं हूँ। और मैं आपको बताऊँ कि इन्होंने जो इसमें लोग लगे हुए हैं, और एक परिवार का बच्चा चला गया है, इकलौता बेटा चला गया, आज 5 महीने होने को आए हैं। और जिस परिवार को बताया जा रहा है कि लास्ट जो बात हुई है 14 सितंबर रात 9:30 बजे लास्ट बात हुई है, वो चाचा जी के साथ बात हुई है, वो ऐसा हुआ कि अगर हमारे पास वो वीडियो रिकॉर्डिंग ना होती तो हमारे पास कोई सबूत नहीं होना था। जो रिकॉर्डिंग हुई है उसी से हमारे क्लियर हुआ कि लड़का किसी मुसीबत में है। जाते जाते उन्हें ये भी कहा है मुझे इंसाफ दिलवाना, चाचा जी मुझे इंसाफ दिलवाना।
हम शायद तभी इस चीज़ का जानकारी हो चुकी थी कि शायद मुझे हो ये लोग सकता है, क्योंकि जब व्यक्ति के पीछे इतने लोग लगे हों तो उसको भी लग रहा था कि मेरे साथ कोई गलत होने वाला है। तो हम जो इसको सारा हमने जो सारी जो ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनी तो हम भी सोचा कि इस परिवार का साथ देना चाहिए और लास्ट लाइन तक लड़ना चाहिए, और हम लड़े भी हैं। और आपने जैसे पहले बताया कि आज 5 महीने होने को आए हैं, हम पहले दिन से जूझ रहे हैं कि अमित जी की अच्छे लेवल से इंक्वायरी कराओ, क्योंकि उनकी जो मृत्यु हुई है वो एक मर्डर है, वो सोची समझी चाल है, उनका मर्डर करवाया गया है। और जिन लोगों ने करवाया हो बख्शने नहीं चाहिए, क्योंकि आज ऐसी बात मोड़ पे केस आ गया है कि उनकी जो डेथ की 3 डेटें सामने आ रही हैं। परिवार 14 तारीख को उनकी डेथ एनिवर्सरी बना रहा है कि उनकी जो डेथ हुई है 14 को 9:30 रात हुई है, उसके बाद बात बंद होगी उनके साथ, फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। और जो आर्मी की तरफ से बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है कि 15 को डेथ हुई है, लॉज में डेथ हुई है, और जो डेथ सर्टिफिकेट में लिख के आ रही है वो 16 को लिख के आ रही है। जो डेथ सर्टिफिकेट पे लिखा है कि 16 तारीख की रात 12:30 बजे ये एयरफोर्स हॉस्पिटल में इनकी डेथ हुई है। एक परिवार का इकलौता चुराग। जब मैं देखता हूँ एक खबर लगती है प्रदीप जी, वेस्ट बंगाल की खबर है, वो मुझे लगता है 15 तारीख को बता रहा है कि डेथ हुई है, 16 को वो खबर छपती है। तो फिर लापरवाही खबर वाले ने भी कर दी, जहाँ वो छोड़िए, उसके बाद जो आर्मी ने इंक्वायरी भी बैठाई है, जो उनका कन्वीनिंग आर्डर निकला है उसके ऊपर भी 15 दिखी है, 15 तारीख को डेथ हुई है। तो जहाँ तो कन्वीनिंग आर्डर बनाने वाले गलत हैं, जहाँ तो जो डेथ सर्टिफिकेट बनाने वाले गलत हैं, क्योंकि ये सब घुमा फिरा के इस केस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी इनके जो लॉज में एंट्री की गई है उसमें ही करेक्शन जो है इनकरेक्ट किया गया है, उसको भी बदला गया है, लिखा गया। पहले दिन से बता रहे हैं मोनू जी कि जो लॉज की जो एंट्री कर रखी है वो फेक एंट्री है, क्योंकि उस पर साइन फेक है। अमित कभी भी लॉज में नहीं गया है, ये सिर्फ अगर गया भी है तो इनकी तरफ से लाया गया होगा, क्योंकि इन्होंने जो भी उसका किया है उसके बाद अपने आप को छुपाने के लिए भी बंदा 33 कोर से निकला है, उनके ऊपर बात भी ना है, 17 जैकलाई का बंदा है, 17 जैकलाई पे बात भी ना है, तो क्यों ना घुमा के अमित के ऊपर डाल दो मैं इसने सुसाइड कर लिया। अरे आज टेक्नोलॉजी का युग है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक हमारे को नहीं मिली है, लेकिन डेथ सर्टिफिकेट मिला है, और डेथ सर्टिफिकेट के ऊपर जो डेट आ रही है वो 16 तारीख 12:30 रात की आ रही है, और उनकी लास्ट जो लोकेशन और प्लेस है वो एयरफोर्स हॉस्पिटल में डेथ हुई है। मतलब एक अभी व्यक्ति कोई किसी को कुछ हो जाता है तो हॉस्पिटल में लेके जाएगा ना, तो हॉस्पिटल वाले घोषित करेंगे कि उनकी डेथ हुई है। अब हम आप कैसे बोल देंगे? खबर कैसे लग गई कि जिसमें वो कहा गया कि अमित की बॉडी जो है लॉज में उनकी मृत्यु हो गई, उनकी डेड बॉडी। सब लोग फंसेंगे। मैं वो फिर एक बार मैं बता दूं जनता को, मैं फिर वो कटिंग, आप उस खबर को जरूर पढ़िएगा कि आखिर वो खबर छपी किस तरह। जब ये बताया जा रहा है अभी डेथ सर्टिफिकेट पे 16 तारीख है, फिर उस डेट जो 15 तारीख की खबर जो थी 16 को ही छपी है, 15 तारीख को रिटर्न की गई, 16 को छपी है, फिर वो पहले एक दिन कैसे छप गई? आखिर ये कुछ तो गड़बड़ इसमें। सारा मैनिपुलेट था इनका, इन्होंने सोचा कि दूर की बात है, यहाँ कौन गरीब। ये कहीं डेटों में ही ना उलझ गए, डेटों में ही फंस गए हैं ये। जब हमने आपने मोनू जी पहले दिन से जो अब ये बात उठाई हमने, ये उलझ गए हैं, फंस गए हैं। अभी कई लोग इन लोगों के इसमें नाम आ रहे हैं। तो पहले बात तो जो सहायक, मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ, सेना जे सहायक की प्रथा ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि सहायक के नाम से व्यक्ति से गलत काम कराए जा रहे हैं। जब वो मना करेगा तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी, जहाँ तो ऐसे मार दिया जाएगा। ये हो रहा है एक ट्रेंड सोल्जर के साथ। हमारा एक ट्रेंड सोल्जर जिसको अथराइज नहीं है, और अथराइज भी है तो अपनी जुर्म में है उसको, वो भी उसका नाम से लिखे हैं, उसको क्या अथराइज है, उसको क्या चीज़ अथराइज है, कोई नहीं अथराइज है। और एक मैडम उसको अपनी साइकिल इस्तेमाल कर रही है, और वो उस देखा भी जाता है, अभी भी देख रहे हैं सर। आप अपनी सिटी की बात करें, चाहे जम्मू कश्मीर में कहीं भी बात करें, आप देखते हैं मोनू जी बड़ी जगह चल रहा है, लेकिन ये लोग, ये उनके सब पे गाज गिरने वाले शाही है, अफसरशाही है। क्योंकि क्या मैं फिर बता देना चाहता हूँ कि 70 सालों से इन लोगों ने अफसरशाही के राज किया है, देश को गुमराह किया है, देश के साथ ऐसे वाक़े किए हैं, ये सोच रहे हुए ऐसे चलते रहेगा। अभी ऐसा नहीं चलने वाला। मोदी जी की सरकार है और हमें विश्वास, अटूट विश्वास है अपने रक्षा मंत्री जी के ऊपर। अमित जी को विश्वास दिलवाएंगे, इंसाफ दिलवाएंगे, और इस परिवार को भी रक्षा मंत्री पे विश्वास है। जो रक्षा मंत्री जी के पास हम पहुँचे हैं
वहाँ तक कैसे पहुँचे हैं हमें पता है, वो कैसे वहाँ पहुँचे हैं। और रक्षा मंत्री की बात पहुँच गई है, अभी कोई भी बचने वाला नहीं है। एक, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो ये लोग हैं, रक्षा मंत्री जी इन लोगों को छोड़ने वाले नहीं हैं, और परिवार को भी विश्वास हो गया कि रक्षा मंत्री जी अभी इनकी खैर नहीं है। और मैं यही चाहूँगा कि इस परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। मैं बता दूं, रक्षा मंत्री से इनकी मुलाकात, परिवार की मुलाकात, और जो इनकी टीम है सभी की सभी गई हुई थी दिल्ली में, और दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से ये मिल चुके हैं। और जल्द ही आप उन लोगों से मिलेंगे जिन्होंने इस घटना को इल्ज़ाम दिया है। उन लोगों के चेहरे भी आपके समक्ष जरूर लाएंगे, प्रयास करेंगे। अगर वो नहीं है तो फिर क्यों नहीं आना चाहते कैमरे के सामने? अरे सामने आइए, हम बात करते हैं आपसे, हम भी पूछें जनाब किस तरह से हुई अमित की मृत्यु। हम वीडियो कॉन्फ्रेंस में आपकी बात रखेंगे जनता के आगे, आप सामने तो आइए। पिताजी, सर क्या कहना चाहते हैं? सर सबसे पहले ये मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। आपने हमारा शुरू से लेकर आज 5 महीने होने वाले हैं, 3-4 दिन कम रह गए हैं, तो आपने हमारा साथ दिया। मेरे को बेटे का इंसाफ चाहिए। मेरे बेटे को मरवाया गया है, लेकिन मैंने अपनी टीम दिल्ली में भेजी हुई थी, जहाँ हमारी परिवार की टीम है पूरी, बाहर से कोई नहीं है। जहाँ भी इनको भेजता हूँ चले जाते हैं, अपना काम छोड़कर ये चले जाते हैं। ये कोई भी दूसरा नहीं है बंदा, अपने परिवार है मेरा सारा ही। तो मैं इंसाफ मांगना चाहता हूँ रक्षा मंत्री जी से। बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमें इतना कीमती समय निकाल कर दिया हमें। तो बाकी बात आपने इन प्रदीप जी ने बता दिया है, और मेरे भाई छोटा है वो बताएंगे आपको तरतीब से। वो सब उल्ट पुल्ट पूरा कर रहे हैं, पूरा ऐसे है गुमराह कर रहे हैं। जी, बच्चे की बाइक देखी, अंदर लगी है, बिस्तर वैसा ही। अभी उसका सामान बहुत ज़्यादा है, इसमें बहुत मतलब ऐसे उलझाया ना। मैं 39 साल नौकरी करके आया है, अपना अभी फंस रहे हैं, जितनी बातें करें अपना फंस रहे हैं वो पूरी अपना भी। देखो सबूत पीछे पीछे छोड़ते जा रहे हैं। मतलब जो डेथ दी है उसके पीछे उन्होंने जो कुछ करना कर दिया, उन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ पूरा उन्होंने किया था। और थोड़ी हमें फौज से भी, मेरे को 17 अगले 33 कोर से फ़ोन आ रहे हैं पे उसका मर्डर किया गया है, लेकिन आगे खुलकर कोई नहीं आना चाहता। उनको डराते हैं कि तुम्हें घर भेज देंगे, तुम्हें जेल भेज देंगे। मतलब उनको 2 ही शब्द आते हैं फौज के उनको कि मतलब ये भगौड़ा सो, एक ही शब्द आता है। चाहे अनडिसिप्लिन से ने बात की है, हुक्मतुल्ली, बस 2 ही शब्द आते हैं। बाकी उनको पता नहीं है कि क्या जानते हैं क्या नहीं जानते। लेकिन अगर किसी से बात की हो तो क्या उसके साथ ऐसा कुछ हो जाए? क्या वो मर जाए? क्या वो उसको मार दिया जाए? ऐसा किया जाता है? अगर हमारा बच्चा हमारे माता पिता से या किसी से करता है तो हम उसको चांटा मार के, थप्पड़ मार के ये समझाते हैं कि बेटा ऐसा नहीं करना है। क्या उसके लिए जान लेना? वो क्या है कि वो चाहते हैं कि इन लोगों को कुछ पता नहीं है। आजकल मोबाइल सिस्टम ऐसा है, इसमें सब कुछ निकालता है। आप इधर आए ना, आपके पीछे वाले सब पता कर लेंगे कि आप कहाँ पर बैठे हुए हो, ठीक है ना। वो सोचते हैं कि इनको पता नहीं है, ठीक है ना। तो बाकी मेरे पर जी थोड़ा बताएंगे कुछ। मैं इतना धन्यवाद करते रहता हूँ, आपने मेरा साथ दिया, आगे भी आप देना, चिंता में। मैं बता दूं, ये फाइलें अगर वो लोग वीडियो देख रहे हैं तो ये देख लें जनाब, ये सिर्फ बोझ के लिए नहीं इकट्ठा की जा रही हैं। 5-6 फाइलें हैं, ये 5-6 फाइलें हैं। एक और हाथ में पकड़ी है, ये वो फाइलें हैं जो पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद ये सबूत एकत्रित किए जा रहे हैं। तो सोच लें, वो लोग जिन्होंने ऐसा काम किया कि बच जाएंगे। आखिर कैसे? जब तुम 5-7 लोग मिलके ऐसा काम कर सकते हो तो 5-7 लोग ये मिलके क्या उन लोगों को ढूंढ नहीं सकते? क्या उनको पकड़ नहीं सकते? क्या आप इतने चालाक, आप इतने शातिर? जी प्रदीप जी। मैं भी बताना चाह रहा था कि ये अमित जी की तस्वीर है जो आपके सामने है। परिवार से 14 सितंबर को बात हुई है लास्ट, तो उनकी तरफ से अमित जी उसी दिन ही वीर गति को प्राप्त हो गए, क्योंकि उनको लास्ट बात 14 को हुई है। उसको बताना चाहूँगा कि जो सेना की तरफ से कन्वीनिंग आर्डर निकाला गया इन्वेस्टिगेशन के लिए, उसको कन्वीनिंग आर्डर बोलेंगे, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के लिए, उसमें डेट कौन सी दे रहे हैं? 15 सितंबर की। 15 सितंबर को इनकी डेथ हुई है, फाउंड डेड इन देवरा लॉज ऑन 15 सितंबर 2023। और उसके बाद मैं बताऊं, जो ये अमित जी का डेथ सर्टिफिकेट आया, डेथ सर्टिफिकेट जो निकला है एयरफोर्स हॉस्पिटल हासीमारा, उसमें डेट ऑफ डेथ क्या है? 16 सितंबर की। प्लेस ऑफ डेथ क्या है? एयरफोर्स हॉस्पिटल हासीमारा, कलिचन्नी, अलीपुर द्वार, वेस्ट बंगाल।
अभी मुझे बताओ आप, एक व्यक्ति की मृत्यु 3 डेट कैसे हो सकती हैं? इसके पीछे पूरी साजिश है और इस साजिश का पूरा पर्दाफाश होने वाला है और ये सारे लोग फंसने वाले हैं। तो जनाब ये वो कागजात हैं, मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ कि ये इसमें डेट जो दी गई है, ये आपको बता दूँ, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, एयरफोर्स हॉस्पिटल द्वारा, हासीमारा द्वारा डेथ सर्टिफिकेट जो है वो जारी किया गया और उसमें जो है डेट दी गई है, डेथ ऑफ डेट जो है 16/9/2023 को प्लेस ऑफ डेथ दिया गया है कि ये हॉस्पिटल में जाके डेथ होती है। फिर ये आखिर वो खबर कैसे लगती है कि यहाँ पे जो है डेथ हो चुकी है? वो बड़ा सवाल उस अखबार पे भी बनता है कि जनाब कि वो कैसे लिख सकते हैं कि अगर डेथ, फिर कहाँ गड़बड़ी कहाँ हो रही है? यहाँ गड़बड़ी हो रही है कि सेना द्वारा लिखा गया उसमें गड़बड़ी हो रही है, जहाँ फिर प्रदीप जी जो डेट हुई, एंट्री डेट हुई है रजिस्ट्रेशन उसमें लॉज में, उसमें क्या डेट थी? उसमें डेट बताऊं, उसमें डेट 16 की कटिंग करके 14 की हुई है। 14 की 16 की डेट, पहले 16 लिखा है, कटिंग करके 14 किया है और साइन फेक मारे हुए हैं। फिर वो मतलब कहने का कि अभी फिर वो कुछ 14 भी हो नहीं, गया, मैं बताऊं, नहीं मतलब डेटों में हेर फेर होने से एक व्यक्ति जिसको ये बता रहे हैं, ये कहना अभी तक ये इनकी जो सोच है, ये घर वालों को बताना चाह रहे हैं उन्होंने आत्महत्या की है। आत्महत्या कैसे की है? जो व्यक्ति हासीमारा से निकला है, रात 14 तारीख को रात को निकला है, वो अपनी यूनिट के लिए निकला है। लास्ट बात हो रही परिवार से, उसे कहीं भी नहीं लग रहा कि वो व्यक्ति कहीं सुसाइड कर सकता है, आत्महत्या कर सकता है। अगर उसमें आत्महत्या करनी, बातों में सामने था कि मुझे फंसाया जा रहा है, उसकी बात बताया जा रहा है, वो मैडम का नाम ले रहा है, मैडम उसको हरास कर रही है, मैडम का उसकी इल्जाम लगा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन करवा रही है। हुई मैडम यार, बोलो तो ये मैडम ये इन्वेस्टिगेशन करवाने वाली फौज मैडमों से चलेगी फौज? क्या ये तो मजाक हो गया फिर तो। एक तो अनाथराई आप सहायक रखोगे, तो ऊपर से आप इन्वेस्टिगेशन करवाओगे, मैडम फौज को चलाएगी? कौन होती है मैडम फौज को चलाने वाली? ये जो इनके हैं ना कानून, अपने जेब में डाल के रखें और ये गलत चीज़ नहीं चलेगी। एक ट्रेंड सोल्जर को मरवाना, वो कोई नहीं बचने वाला। कहा जाता है प्रदीप जी करोड़ों रुपया लगा के एक सोल्जर तैयार किया होता जाता है जी। और उसको आप इतनी बेरहमी से मार दोगे और घर वालों को बताओगे कि सुसाइड कर दिया। ये कि व्यक्ति 200 किलोमीटर चल के झुंड में जा रहा है और झुंड के 2 किलोमीटर में जाके वो उसकी सुसाइड करेगा, लॉज में जाएगा। कितनी प्यारी सी इन्होंने गाथा लिखी है उसमें, और घर वालों को बताने के लिए, क्योंकि हासीमारा वाले ही बच जाएंगे, झुंड वाले ही बच जाएंगे, बताएंगे लॉज में हमारा उन्होंने डेथ कर। और देखो कितने प्यार से एंट्री की इन्होंने, लॉज में जो एंट्री की है, देखो जी इसमें सामने दिख रहा है 16 की 14 की है, कटिंग की है, सामने दिख रही है। फेक सैन मारे। और इस सेना में जब सैनिक जाता है, जब आप कहीं डेट लिखते हैं, अगर कुछ भी लिखते हैं, अगर वो इनकरेक्ट होता है तो वो आप इसी तरह प्रयास करते हैं उसको ठीक करने का। ये डेट को नोट कर रहे हैं जनाब, ये डेट है जिसको करेक्ट थी कि इनकरेक्ट किया, करेक्ट थी इनकरेक्ट किया, क्या किया देखिए जनाब। ये 14 लिखा है जी, उसको घुमा के 16 की है, 16 को 14 की है। पहले 16 है, उसको काट के डंडा नीचे मार दिया, उसको 14 बना दिया। हम भी ऐसा ही करते हैं प्रदीप जी, जब हम कहीं गलती लिखने में कर देते हैं तो हम उसको ठीक करने का प्रयास तो करते हैं। ये सब फंस चुके हैं। प्लान इन्होंने काम प्री प्लान काम किया है। पहला जो सेना में जो व्यक्ति कोई भी है, जो लोग सर्विस कर भी रहे हैं, उनके साइन जो रजिस्टर्ड होते हैं। सपोज कहीं आर्मी में जरा लड़ाई में गया, उनकी डेथ हो गई, उसे साइन से पकड़ेंगे ना, ये उनके साइन है, ये वो व्यक्ति है। लेकिन ये लोग सरेआम व्यक्ति को, एक अच्छे वाले व्यक्ति को मार के घर वालों को गुमराह कर रहे हैं कि उसका महाराज वो सुसाइड कर लिया उसने। हमें सूत्रों से हवाले से जानकारी मिली है कि हम पे भी सवाल अब उठना शुरू हो चुके हैं। क्योंकि मीडिया एक सच का साथ देगा ना, क्योंकि झूठ का साथ देगा। बिल्कुल हम सच्चाई का साथ देंगे। आपको हमने तो आपको नहीं बुलाया है, आप अपनी मर्जी से आए हैं ना यहाँ पर, और आए सच दिखाएंगे। अगर अजय आप भी झूठ दिखाएंगे तो उनको भी कहा है कि अपना पक्ष रखने के लिए हमें वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कॉल करिए। पक्ष अपना भाई। हाँ, वो नहीं करते तो हम उसमें क्या करें, और फिर हम पर भी सवाल उठाने। हमें गलत लगा, हम परिवार के साथ खड़े हैं। आज परिवार को हमने रक्षा मंत्री तक पहुंचाया। किस लिए पहुंचाया? कि इंसाफ मिले। गलत हुआ है, एक व्यक्ति को आपने मार दिया है, उस सेना को जो सर्विस कर उसको मार दिया है, लेकिन हजारों की तादाद में और सैनिक हैं। आज इसका नंबर है, कल किसी दूसरे का नंबर लगेगा। ऐसा तो नहीं होने देंगे हम। सेना में जो सर्विस कर रहे हैं कि आप ऐसे मार दोगे। हम पूर्व सैनिक जरूर हो गए हैं, लेकिन गलत को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। देश की सेवा आज भी जारी है। देश की सेवा आखिरी दम तक जारी रहेगी। ठीक है, हम बॉर्डर के रहने वाले लोग हैं। जब जहाँ गोले पड़ रहे थे ना 99 कारगिल बार में, जब गोले पड़ रहे थे हमारे बॉर्डर पे, तब जाके हमने सेना ज्वाइन की थी। हम ऐसे इतने कच्चे नहीं हैं
कि कोई भी हमें कुछ भी कह दे, और सेना जब छोड़ी है तो पाकिस्तान में गोले फेंक के छोड़ी है, 370 तोड़ी है, सेना में गोली फेंक के छोड़ी है। अमित सिंह के साइन है। ये मैं आपको साइन को बता रहा था जी। ये जो साइन मिले हैं अमित जी के सही साइन ये हैं, ओरिजिनल साइन अमित जी के ये हैं, ठीक है जी। जो ओरिजिनल साइन है ये सामने दिख रहे हैं, मैं आप फोटो खींच रहे हैं। और जो दूसरे साइन जो आप देख रहे हो फेक साइन जो मारे हुए हैं बड़े प्यार से, और एंट्री आपने फर्स्ट क्लास उर्दू में एंट्री करके फिर फेक करके आप बता रहे हो कि वहाँ उर्दू भी जानने वाले लोग हैं। ये तो लॉज की है ना, ये तो लॉज वाला करेगा। देखो ऐसा कैसे हो सकता है, ये व्यक्ति जा रहा है उसके फ्रेश पेज में आप एंट्री कर रहे हो, उसके ऊपर नीचे कोई भी नहीं, उसके ऊपर नीचे उस रजिस्टर में कोई भी नहीं, वो फ्रेश पेज में जाके एंट्री कर रहे हो आप, मतलब वो एंट्री भी कर रहे हो आप, उसका सीरियल नंबर भी नहीं दे रहे हो यार। आप तो हर जगह फंसे हो, कहाँ कहाँ अपने आप को बस सेव करोगे। इसके लिए ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, और रक्षा मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है इन्वेस्टिगेशन होके रहेगी और जो कल्प्रिट लोगों नहीं बचेंगे। तो मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ अमित जी को जिस भी बेरहमी से इन लोगों ने मारा है, अमित जी को इंसाफ हम दिलवा के रहेंगे और अमित जी अमर रहें। तो जनाब अभी चाचा जी से बात करेंगे। चाचा जी ने कुछ शायद कुछ रखा है, मुझे बात करूंगा उनसे, जानेंगे। सर पहले तो आप रक्षा मंत्री से मिले हैं, चाचा जी क्या लगता है रक्षा मंत्री जिस तरह से आपकी बातें सुनी हैं उन्होंने, जिस तरह से आप उनसे मिले हैं, इंटरेक्ट हुआ, बातचीत हुई, सारी बातें आपने बताई, क्या लगता है कि इंसाफ मिलेगा? सर पहले तो सत्यमेव न्यूज़ का मोनू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले दिन से आप हमारे साथ जुड़े हैं, पूरा कवरेज कर रहे हैं अमित जी की जो मर्डर हुआ है उस केस को। सर मैं तो प्रदीप चौधरी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, जो हमारे साथ चल रहे हैं, फर्स्ट से पहले दिन से हमारे साथ चल रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा इन्होंने जोर लगाया इस केस के पीछे। उसके बाद जुगल किशोर, माननीय जुगल किशोर सर हमारे MP सांसद, उन्होंने सर हमारे 5 लेटर लिखे हैं। वो बोलते कि जो करना मैं कराऊंगा, आपके साथ हूँ मैं, और मैं आपको न्याय दिला के रहूँगा। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी पार्टी का धन्यवाद जिन्होंने इतना हमारे पीछे एफर्ट लगाया है कि अमित जी को न्याय दिलाना। उसके बाद सर माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से हमें जुगल किशोर शर्मा जी ने मिलाया। उन्होंने सर पूरी हमारी विस्तार से आधा घंटा बातचीत सुनी, एक एक चीज़ नोट की है उन्होंने हमारी। पूरा जैसे हमने एक वीडियो भी शेयर किया था, जनता ने, काफ़ी जनता ने उसको देखा है, वीडियो ने सॉरी फोटो शेयर किया था। तो वो सर उन्होंने एक एक चीज़ हमारी फर्स्ट से लेके 14 तारीख से लेके जो हमारी रिकॉर्डिंग हुई है अमित जी के साथ, वो सर पेन ड्राइव भी साथ लगाई हुई है मैंने। उन्होंने मेरे को पूछा कि ये क्या है, मैंने उसको बोला कि ये रिकॉर्डिंग है अमित की, जितनी भी रिकॉर्डिंग 5, 7, 10 जो भी रिकॉर्डिंग पूरी हमने लगाई है। मैंने अभी 2 ही पेश की हैं आपके साथ, कि ज़्यादा हम शेयर नहीं कर सकते। वो पूरी रिकॉर्डिंग उनके साथ है, वो पेन ड्राइव साथ लगा रखी है। उन्होंने हमारे को बोला कि आपके बेटे का मर्डर हुआ है, पहले भी लेटर मिला हमारे को, और मेरा काम है, मेरे को जनता ने कुर्सी पे बैठाया है और मैं इसका न्याय कराऊंगा, CBI इंक्वायरी आपको दिलाऊंगा। हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं BJP पार्टी का, प्रदीप सर का और हमारे MP साहब का, जिन्होंने इतना जोर लगाया, टाइम दिलाया। हमारे बातचीत हुई, पूरी बातचीत हुई हमारे पूरे घर के टीम के बंदे गए थे, मैं था, उसके बाद प्रदीप जी थे, मामा जी थे, हमारे बड़े जवाई थे, हमारे बड़े ब्रदर ब्रिगेडियर साहब थे। उसके बाद सर एक चीज़ बताना चाहता हूँ, 17 जयकला के CO साहब जो अभी प्रदीप जी बात कर रहे थे, डेथ के केस, डेथ की डेटें, ये सर लेटर है, ये लेटर दिखाना चाहता हूँ मैं। ये लेटर है 16 सितंबर का, ये 17 जयकला के CO साहब ने लिखा है। 16 तारीख इसकी डेट है, देखिए ऊपर ये डेट है, 16 तारीख की डेट है। 15 तारीख को डेथ बोल रहा हो, 15 तारीख का। और ये सर इसको पोस्ट जो है, इसको सर जो पोस्ट है 11 जनवरी को किया गया है, 4 महीने के बाद 11 जनवरी को इसको पोस्ट किया। 15 जनवरी को हमारे पास ये लेटर मिलता है। 4 महीने के बाद CO साहब पोस्ट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैंने लेटर लिखा ही नहीं। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि हमने ये लेटर लिखा ही नहीं। लेटर लिखा ही नहीं, मैंने तो उनको पेंशन के डॉक्यूमेंट भेजे हैं। खास बात ये है इसमें, ये देखिए लेटर, ये उन्हीं के झुंड का, मैंने तो कहीं नहीं ये छुपाया है, ना ही इसको कोई बना सकता अपने घर में बैठे।
सीओ को ही क्लियर नहीं है कि मेरे जवान की डेथ कब हुई है, सीओ को ही क्लियर नहीं है, बाकी तो छोड़ दो सब कुछ। आज दिन तक मेरे से बात नहीं हो सीओ कर सका है, आज दिन तक नहीं बात की। 17 जैकला की दुनिया भर के बंदे मेरे साथ अफसोस करने घर में आए हैं, बातचीत की है। ये लेटर की सीईओ को ही क्लियर नहीं है कि मैंने लेटर लिखा है कि नहीं लिखा है। और ये आपको पता है मोनोग्राम लगा है, ये बता देता है ऐप के ऊपर। शायद उनको नहीं मालूम हो, पढ़े लिखे लोग हैं, हम तो 10 क्लास पढ़े हैं, वो ज़्यादा पढ़े लिखे उनको पता नहीं है। ये बता रहा है कि 11 जनवरी को पोस्ट हुआ है ये लेटर, और 15 जनवरी को हमारे पास घर मिला है, और इसका रिकॉर्ड हमारे जौड़ियाँ पोस्ट ऑफिस में भी है और बकोर पंचायत में जो पोस्ट है उसमें भी है ये। और ये जम्मू से पोस्ट किया गया है, देख लो। ये हालत है उस सीईओ साहब की जिसको पता ही नहीं दिन दुनिया का कि मैं कहाँ कमांड कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। लेटर साइन किया हुआ जा रहा है। ये सुनील कुमार के साइन है, देखिए ये सुनील कुमार सीईओ साहब के साइन है। वो बोलते हैं कि हमने भेजा ही नहीं, लेटर भेजा ही नहीं। यहाँ पे फौज, क्या लगता है आप लोग जो जनता साथ देती है, जो बातें करती है, फौज पे हम नहीं वो सवाल उठा रहे, हम उन लोगों पे सवाल उठा रहे हैं जो मिले हुए हैं, जिन्होंने ये हरकत की है। ये दिखाता है, दर्शाता है, ये लेटर हेड पैड है जो एक फर्म का तैयार होता है, जो पूरी संस्था का तैयार होता है। ऐसा ही लेटर हेड आपने जुगल जो है माननीय अपने एमपी थे जुगल जी, उन्होंने भी लेटर पैड जब अपना इन्होंने भेजा था रक्षा मंत्री जी को, तो उस पर भी एक स्तंभ का निशान था, मुझे लगता है शुभ स्तंभ था, उसका निशान था। और इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, इसमें जैक लिखा हुआ है, इन्फेंट्री लिखा हुआ है। पहले वाला मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, लाइट, शायद कोई लाइट जैक इन्फेंट्री कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। कर्नल सुनील कुमार जी, ये था, ये फोटो कॉपी है उसकी, सत्यमेव जयते। तो ये जब उन्होंने लिखा था, ये उनका पर्सनल है, ये कोई छिपा नहीं सकता, बना नहीं सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो उसको जो है वो फंस सकता है किसी भी चीज़ में जाके। अगर कोई ऐसा, अगर कोई इसमें कोई डुप्लीकेट बनाता है, तो अगर ये डुप्लीकेट है तो फौज का समझ आता है कि फौज फिर अपने आंखों में धूल झोंक रही है, लोगों की, जनता के आंखों में कान बंद करके सोई हुई है। फिर फौज इस तरह से लगती है कि कौन बना के घूम रहा है। अगर आपने नहीं भेजा कर्नल सुनील कुमार जी, तो ये किसने बनाया हुआ आपका लेटर हेड? आपके लेटर हेड पे वो कुछ भी छाप के रक्षा मंत्री को भी लिख सकता है। अगर आपने नहीं लिखा तो लिखा किसने? ये आप खुद लिख के फिर बोल रहे हैं कि हमने भेजा ही नहीं। आप ये नहीं समझते कि जहाँ से ये भेजा गया है उसकी डेट, टाइम सब नोट की जाती है। वहाँ का पोस्ट ऑफिस ये 17 जैकलाई उसके द्वारा ये भेजा गया है ना, उनके कर्नल द्वारा। और ये आपको समझ नहीं आता, ये क्या ऑनलाइन जमाना है सर, ये क्या है? इनसे हर चीज़ें रीड की जा सकती हैं, हर चीज़ रीड की जाती है। और फिर आप कह रहे हैं कि हमने किया ही नहीं, हमने भेजा ही नहीं, कैसे समझ? और डेटों की हेर फेर देखिए, इसमें डेट है जो 15 को है, उसमें जो आ गई डेथ सर्टिफिकेट आया उसमें 16 को है, और जो लॉज में बॉडी मिलती है, जिस लॉज में, उसमें 14 लिखा गया था, उसमें 16 लिखा गया था, फिर उसको काट के 14 कर दिया। अभी यही समझ नहीं आ रहा कि 14 है, 15 है कि 16 है। आखिर अगर अमित सिंह चौधरी का कोई क्रियाक्रम भी करना है तो कौन सी डेट से वो जज किया जाएगा कि कौन से दिन मृत्यु हुई, कौन से दिन ऐसा वारदात हुई अमित जी के साथ? आखिर परिवार भी असमंजस में कि डेटें 3, हादसा 1, डेटें 3 कैसे हो सकती हैं? और फिर उसी में उलझे हुए हैं आर्मी वाले और फंस चुके हैं, क्योंकि डेटें जब अलग अलग कर दी गई हैं खुद ही फंसते जा रहे हैं। भेजते जाइए और बनाइए और भेजिए, फंस तो आप चुके ही हैं। रक्षा मंत्री से बात हो चुकी है, कितना समय सर लगता है कि और अभी इंसाफ मिल जो है? उन्होंने हमारे रक्षा मंत्री जी ने हमारे को पूरा यकीन दिया, हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं उनका। उन्होंने बोला कि 10 तारीख तक अभी सदन लगा हुआ है, शनिवार पिछले, आज 11 तारीख है, 10 तारीख को ये सदन खत्म हो जाएगा, उसके बाद उसका एक्शन होगा। और उसकी तुरंत ही फाइल उन्होंने अपने पीए को दे दी उसी टाइम सर हमारे सामने। उसने ये बात बोला कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाए, इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर से आए, इनके बच्चे का मर्डर 25 साल का बच्चा था। एक बार तो उन्होंने जब देखा उस बच्चे का फोटो हमारे का, ये जैसे ये लगा था फोटो, पहले भी आपने दिखाया, ये सेम मैंने फाइल के अंदर लगा रखा है। जो फोटो है उसके अंदर आप देख सकते हो कि एक फाइल उनके पास है सेम कलर की, और एक सेम कलर की मेरे पास फाइल है। 2 फाइलें लेके गए थे हमने,
तो एक उनको दे दी, एक हम वापस लेके आए। बहुत अभी उन्होंने सर हम बहुत धन्यवाद करते हैं प्रदीप जी का, जिन्होंने इतना किया, इतना जोर लगाया हमारे पे से। बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार है इनका। MP साहब का हम बहुत ज़्यादा, सांसद हमारे जुगल किशोर शर्मा जी, माननीय जुगल किशोर शर्मा जी, उनका बहुत शुक्रगुजार हैं। श्री माननीय रक्षा मंत्री जी, उनका डिफेंस मिनिस्टर जो हमारे, उनका बहुत शुक्रगुजार। पार्टी का बहुत शुक्रगुजार है BJP का, जिन्होंने हमारे पीछे, हमारे बच्चे के पीछे इंसाफ दिलाने के लिए इतना जोर लगा रहे हैं कि बच्चे को इंसाफ दिलाना है। उन्होंने यकीन दिलाया कि CBI इंक्वायरी होगी। तो जनाब, आपके समक्ष हम हर बार वीडियो को भेजते हैं, हर बार इनकी बातें इनके परिवार में आते हैं, ये जानने के लिए क्या अपडेट हुआ, क्या कुछ जानकारी मिली, क्या कुछ हुआ अमित के साथ, कुछ उसकी जानकारी मिली। और आप लोगों का, आप पहले दिन से जिस तरह जुड़े थे, मैं चाहता हूँ उसी तरह फिर जुड़े, वीडियो को ज़्यादा फैलाएं। वो इसलिए नहीं कि हमें TRP चाहिए, अगर आपकी बात ज़्यादा फैलेगी तो इंसाफ की उम्मीद उतनी ज़्यादा होती जाएगी। और मैं ये भी बता दूं उन लोगों को, अगर आप अपना पक्ष रखना चाहते हैं, फ़ोन कॉल कीजिए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जनता से कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और उन लोगों को बता दूं, अगर आपने ऐसी हरकत कर ही दी है तो आप आज नहीं तो कल फंस ही चुके हैं, फंस भी जाएंगे और मिल भी जाएंगे, क्योंकि आपकी डेटें ही एक फौज की डेटें ही नहीं आपस में सेम हो रही, तो कैसे चलाएगा देश, कैसे करेगा रक्षा आम जनता की। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज मैं शहीद अमित सिंह चौधरी जी के घर के परिवार वालों से मिलने आया था। वीडियो को शेयर करिएगा। इसी के साथ आप जुड़े थे सत्यमेव न्यूज़ के साथ। जय हिंद।